नमस्कार दोस्तों, बानसुर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के राज्य खेल बास्केटबॉल के ऊपर। इस खेल से संबंधित जितने भी फैक्टेबल जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स बनते हैं उन सभी पॉइंटों को एक साथ कंबाइंड में हम विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर बड़े विश्वास के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर नोट्स बनाना चाहें तो शॉर्ट और स्वीट रूप से आप नोट्स बना सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको एक भी पॉइंट स्टैटिक रूप से, है ना, जो करंट के साथ तो आपको रहना ही रहना है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है। और बाकी जो स्टैटिक लेवल का जो इसका पोर्शन रहेगा वो स्थायी है, उससे तो कोई आपको छेड़खानी करनी ही नहीं है ना भाई। इसकी उत्पत्ति कब होती है, राज्य खेल कब बना, है ना, ये सारी चीज़ें स्टैटिक रूप से स्टैटिक रूप में ही आएंगी। ये जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बनते हैं इन सबको एक साथ कवर करने वाले हैं। तो आप निश्चित तौर पर वीडियो देख सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखना है तो आप अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं बगल में आपको चित्र दे रहा हूँ, ऐसे काला कलर का दिखाई दे रहा होगा एक बटन सा, उसको दबा करके सफ़ेद कर देना। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप आराम से उसका आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना बास्केटबॉल डीएनए लेवल का टॉपिक। सारा कवर कर देंगे इसी में। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैश्विक स्तर पर, है ना, वैश्विक संदर्भ में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, मैदान उदान के बारे में ये। फिर भारत लेवल यानी भारत के संदर्भ में इसका क्या पोर्शन रहने वाला है, राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या पोर्शन होने वाला है, इन तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए आप लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं बास्केटबॉल इसके वैश्विक लेवल के बारे, वैश्विक संदर्भ के बारे में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि ये राष्ट्रीय खेल जो है ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल रहेगा ये अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय खेल है अमेरिका का। अच्छा, उत्पत्ति यानी कि शुरुआत कब होती है इसकी, ये शुरू कब होता है, ये शुरू होता है दोस्तों 1891 को कनाडा से शुरू होता है। एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक जो है ना जिसका नाम था जेम्स नाइस्मिथ, है ना। ये जेम्स नाइस्मिथ जो शिक्षक है ये क्या प्लान बनाता है कि वहाँ आपको पता है कनाडा अमेरिका का जो यूएसए वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है ना। ऊपरी जो क्षेत्र होते हैं उनमें ठंड ज़्यादा रहती है। रूस वगैरह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं बर्फ़ जमी रहती है। अब वहाँ पर जब ठंड है तो स्कूल का जो अध्यापक है वो बच्चों को गेम के लिए कुछ ना कुछ तो बनेगा, शरीर भाई गर्म हो जाए बच्चों का। तो उसके लिए इन्होंने एक खेल की शुरुआत की 1891 को, है ना, कनाडा में। तो अब देखिए मैं बताऊँ आपको, जो कनाडा है ये पहले 4 टुकड़ों में था 1867 में, फिर अंग्रेज़ों से इसको आज़ादी मिली, फिर एक हो गया। उसके बाद में ये उसके बाद की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो भाई ये जेम्स नाइस्मिथ इसको शुरू कर देता है, कनाडा में बच्चों का खेल बन जाता है। तो इसको प्रथम बार फिर कब खेला गया सार्वजनिक रूप से खेल के तौर पर, जैसे अब क्रिकेट चल रहा है कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल है, और जो है धनुष, ये प्रतियोगिता, भाला फेंक प्रतियोगिता सार्वजनिक चलती है कि नहीं चलती है, वैश्विक लेवल पर चल रही है। तो इसको सार्वजनिक रूप से वहाँ कब खेला गया, तो सार्वजनिक रूप से यानी फर्स्ट गेम कब हुआ, फर्स्ट गेम हुआ इसका 1892 को। ये अमेरिका में ही होता है। अमेरिका का एक स्प्रिंगफील्ड मैदान है। इस स्प्रिंगफील्ड मैदान में इसकी क्या होती है, प्रथम ट्रॉफी होती है, ठीक है। अब ये हो गई इसकी बात। अब इसके अध्यक्ष यानी कि जो इंटरनेशनल जो टीम होती है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन टीम जिसको हम बोल सकते हैं, एसोसिएशन, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है अध्यक्ष इसका देखिए, जो अध्यक्ष है ये अपना डॉक्टर के गोविंदराज है, जो एशिया लेवल की टीम का है, डॉक्टर के गोविंदराज।
ठीक है, ये मैं करंट की बात बता रहा हूँ। ये अब जो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है 2023 की, है ना, अगस्त लास्ट यानी सितंबर में। हमें नहीं पता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है 2025 में देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयार करनी पड़ेगी। ये 2023 के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। अब हमें नहीं पता आप कब देख रहे होंगे। तो ये तो हो गया इसका अध्यक्ष। अब हम इसके मैदान की अगर बात करें तो इसका जो मैदान होता है, देखिए सामान्य जानकारी के रूप में आपको बता रहा हूँ, जो इसका मैदान होता है, इस मैदान को बोला जाता है कोर्ट। ये मैदान होता है, कोर्ट होता है, आयताकार होता है और 28 गुणा 15 मीटर का इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई में होता है। अब इसके जो खिलाड़ी होते हैं मैदान में, ये जो खिलाड़ होते हैं, है ना, ये 5-5 होते हैं दोनों टीमों में, 5 इधर और 5 उधर होते हैं। इसकी जो गेंद होती है, गेंद का जो वजन होता है, गेंद का वजन होता है 500 से 600 ग्राम का, है ना, ध्यान रखना इसका। 500 से 600 ग्राम का इसका वजन होता है। और इसके जो नियम होते हैं खेल के, ये नियम होते हैं इसके 13 नियम, है ना, 13 नियम। ये कुछ छोटे छोटे नियम जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना परम आवश्यक है। क्लियर, ये तो हो गई सामान्य इसकी जानकारी। अच्छा, कुछ रह गया क्या इसमें? ठीक है, ये तो हो गया विश्व लेवल तक। अब भारत की अगर बात करें तो देखिए, भारत के संदर्भ में सबसे पहले ये गेम जो भारत में आया था 1930 को आया तो 1930 को था। लेकिन फर्स्ट गेम कब हुए? फर्स्ट गेम इसके हुए 1934 को दिल्ली शहर में। भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत ये खेला गया दिल्ली शहर के अंदर। लिख सकते हैं भारतीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, इसके अकॉर्डिंग दिल्ली शहर में खेले गए। अब जब ये खेले गए तो बात कब की है? 1934 की। अब जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 को क्या होता है कि ये जो बास्केटबॉल खेल है ये सभी जगह फैल गया, है ना, सभी तरफ क्या हो गया, फैल गया। यानी सभी तरफ का मतलब ये थोड़ी है कि भाई इधर उधर फैल गया, पूरे राज्यों में, है ना। उस समय कितने राज्य थे? 1950 की बात कर रहे हैं। उस समय जो राज्य हुआ करते थे 14-15 जितने भी राज्य थे, उन सभी राज्यों में क्या हो गया, फैल गया आज़ादी के समय। अब जब ये सभी राज्यों में फैल गया खेल, तो क्या होता है कि उस समय प्रसिद्ध भी हुआ करते थे भाई। अब ये जैसे क्रिकेट के बारे में मैं आपको बता दूं, उस समय के प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे क्रिकेट अब वर्तमान में चल रहा है, तो जो क्रिकेट है अब प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है ना, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वगैरह है ना, जडेजा, इन्हें को सब जानते हैं, प्रसिद्ध हो गए, वैश्विक लेवल तक भी ये पहुंच बना ली इन्होंने अपनी। तो उस समय प्रसिद्ध खिलाड़ी बास्केटबॉल के कौन कौन हुआ करते थे? 2 का तो प्रमुख रूप से नाम आता है, जैसे खुशीराम है हरियाणा का, भारतीय बास्केटबॉल टीम के हैं ने, राजस्थान की बात करेंगे, खुशीराम हो गया। और तो और इसके साथ में सुरेंद्र कटारिया भी थे, सुरेंद्र कटारिया, इन्होंने खूब ख्याति प्राप्त की और 1967 को इनको क्या हुआ, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। इन बातों का, छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बास्केटबॉल से संबंधित ही हैं ये खिलाड़ी, है ना। खुशीराम है, सुरेंद्र कटारिया है, इनको क्या होता है कि 1967 में अर्जुन पुरस्कार से क्या कर दिया गया, सम्मानित कर दिया गया। अब जब ये 1967 को सम्मानित हो जाते हैं तो एक नई किरण जाग जाती है, अरे यार इस खेल में पुरस्कार प्राप्त होते हैं। जी हाँ, तो और भी नए नए खिलाड़ियों ने यहाँ इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया।
उसी समय लगभग राजस्थान ने इस खेल को क्या कर दिया, अपना राज्य खेल घोषित कर दिया था एक तरह से। अब प्रसिद्ध खिलाड़ी तो ये हो ही गए। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी, अब इसमें तो क्या होता है, देखिए मैं एक नियम भूल गया था। इसके जो कोर्ट होता है, इसके जो बास्केटबॉल की जो जाड़ा लगा होता है ना, वो ऊंचाई वाला, तो ऊंचाई कितनी होती है इसकी, जो ऊंचाई मैं आपको बता दूं, बास्केटबॉल के ग्राउंड में जो होती है ना, ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये 3 मीटर या 10 फीट, ये 3 मीटर या 10 फीट के समथिंग होती है इसका ऊंचाई। तो सबसे लंबी जो लड़की है बास्केटबॉल की खिलाड़ी, ये अब वर्तमान में भारत की कौन है, पूनम चतुर्वेदी। पूनम चतुर्वेदी। देखिए लंबाई का मतलब क्या होता है, लंबाई का मतलब जो लंबा खिलाड़ी होता है ना, वो जल्दी से ऊपर से उस बॉल को उस जाल के नीचे से निकालता है। ये तो हो गई भारत के बारे में सामान्य जानकारी। अब स्पेशल मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ एक साइड से, है ना, पॉज कर लेना वीडियो को। देखिए राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान का राज्य खेल कब बना, ये राज्य खेल बना 1948 को, है ना। 1948 को राज्य खेल बनने के बाद में जो खेल नगरी के रूप में एक प्रकार से जाना गया, वो एक स्थान पड़ता है डीडवाना नागौर का। अब तो इसको डीडवाना को जिला बना दिया गया, है ना। तो हम इसको खेल नगरी बोल सकते हैं। बास्केटबॉल की खेल नगरी के रूप में अगर जाना जाए तो किसको जाना जाए, डीडवाना जिला है, डीडवाना जिला। खेल फैक्ट्री के रूप में, खेल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि सर्वाधिक जहाँ से खिलाड़ी निकल कर के आते हैं। अब वर्तमान 2023 की बात कर रहे हैं, आप करंट के साथ अपडेट रहते रहना, है ना, अपडेट रहना करंट के साथ। जैसे जैसे करंट बदलती जाएगी, कौन कहाँ है, क्या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके साथ आपको देखना है। अब देखिए सर्वाधिक खिलाड़ियों की अगर बात करें, सर्वाधिक खिलाड़ी एक गांव है दूजोद गांव, जो सीकर में पड़ता है, दूजोद गांव सीकर। यहाँ से सर्वाधिक खिलाड़ी निकल कर के आते हैं, किस खेल के लिए, बास्केटबॉल खेल के लिए। क्लियर। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, अंडर 18 जो खेल हुए थे आयोजित, इस अंडर 18 चैंपियनशिप के अंदर जो सेलेक्टेड बंदे थे, है ना, सेलेक्टेड खिलाड़ी हैं, इन सेलेक्टेड खिलाड़ियों में सबसे पहले नाम आता है जयदीप, जितेंद्र और लोकेंद्र, जो एक प्रकार से गौरव की बात थी राजस्थान के लिए, हमारे लिए और आपके लिए। इन 3 खिलाड़ियों का चयन किस में हुआ था, अंडर 18 में। इसका जो अध्यक्ष है ना, किसका, ये राजस्थान बास्केटबॉल टीम का, राजस्थान बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ पर है, एकेडमी बाय लड़कों की और लड़कियों की, दोनों की ही कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान बास्केटबॉल एकेडमी जयपुर में स्थित। और इसका जो अध्यक्ष है राजस्थान में, ये कौन है, अजीत सिंह राठौड़, अजीत सिंह राठौड़। अब वर्तमान खिलाड़ियों की बात कर लें, 2023 की बात कर रहे हैं इसमें। आप करंट के साथ अपडेट होते रहना, ये एकेडमी तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन अध्यक्ष, खिलाड़ी वगैरह ये सब बदलते रहते हैं। वर्तमान खिलाड़ियों की बात करें राजस्थान में, तो वर्तमान खिलाड़ी जैसे राकेश बिश्नोई, हैं, महिपाल सिंह, ऐसे कुछ और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं, इनको आप एक अपडेट रहते रहना,
अपडेट कर लेना, करंट के साथ जुड़े रहना, आप करंट पढ़ते रहना। तो ये तो है बास्केटबॉल से संबंधित फैक्टेबल पॉइंट्स, इनको आप याद रखना ही है ना, याद करते रहना इनको बार बार, जैसे आप नोट्स के रूप में पॉइंट बनाते रहेंगे वैसे वैसे याद होते रहेंगे। तो फिलहाल बास्केटबॉल की हो गई बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे गोडाउन का नंबर आएगा, सेकंड नंबर उसका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।